प्रधानमंत्री का ट्वीट करना उसी समय कि नीतीश कुमार का भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जुड़ने पर स्वागत है। देश की जनता इस ईमानदारी का सम्मान कर रही है, ये अपने आप में बड़े इशारे करता है। लेकिन जेडीयू का कोई भी नेता अभी ये कहने को तैयार नहीं है कि बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन में आगे सरकार बिहार में चलेगी और नीतीश कुमार दोबारा इस गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे। निश्चित तौर पे अगर नीतीश कुमार ने इतना बड़ा कदम उठाया तो उसके पीछे सारे राजनीतिक समीकरण समझे गए होंगे, तय किए गए होंगे, उसके बाद यह फैसला लिया गया होगा। इस वक्त बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक भी चल रही है, जिसमें इस गठबंधन को लेकर भी ऐसा लगता है, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बात हो रही है। लेकिन अगर बात हो रही है तो बहुत दिन से हो रही है रविंद्र, इसको लेकर सब लोग चुप क्यों हैं? देखिए रोहित, उससे पहले मैं बता दूं कि अमित शाह ने सुशील मोदी से फोन पर बात की, उसके बाद बीजेपी विधायकों की बैठक उनके निवास पर अभी चल रही है। ये एक तरह से संकेत दे रहा है कि बीजेपी विधायक दल की जो बैठक हो रही है, कहीं ना कहीं समर्थन की घोषणा की जाएगी सुशील मोदी द्वारा पटना में। और यहाँ पर संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री का ट्वीट, संसदीय बोर्ड की बैठक, ये सिर्फ 2 राज्यसभा की सीट के लिए बोर्ड की बैठक नहीं है, बल्कि आप देखिए कि सीईसी की बैठक होती है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है, राज्यसभा या लोकसभा या विधायकों की उम्मीदवारी तय करने के लिए। लेकिन आज संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई। सबने पूछा बड़े बड़े नेताओं से कि संसदीय बोर्ड क्यों? बोले कि आज बोर्ड 7 बजे है, प्रधानमंत्री भी रहेंगे। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं पहले से सब कुछ तय हो चुका था, इसलिए संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई और उसमें यह फैसला ले लिया जाएगा कि नीतीश कुमार को समर्थन करेगी बीजेपी, और इसकी घोषणा भी पटना से आज ही कर दी जाने की संभावना है, जैसा कि सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं स्थिति साफ है, पहले से ही बातचीत चल रही थी, पर्दे के पीछे से बातचीत चल रही थी। नीतीश कुमार भी लालू यादव से अपना गठबंधन तोड़ना चाहते थे, बीजेपी के साथ आना चाहते थे, क्योंकि देखिए जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने संबंध तोड़ा था बीजेपी से, प्रधानमंत्री जो अभी मौजूदा है नरेंद्र मोदी को लेकर जब घोषणा हुई थी गोवा में, लेकिन उसके बाद वहाँ 2 चुनाव हुए और जेडीयू और बीजेपी के नेताओं का भी कहना है कि 1-1 से बराबर रहा गोल। एक बार नीतीश कुमार जीते, एक बार नरेंद्र मोदी जीते, यानी लोकसभा और विधानसभा में हिसाब बराबर हो चुका है। अब बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार की अपनी छवि बरकरार रखने के लिए और भ्रष्टाचार से अगर लड़ना है उनको, तो बीजेपी के साथ आना ही पड़ेगा। और इसीलिए बार बार संकेत यही दिया जा रहा था। आप देखिए कि प्रोवोकेशन केवल लालू यादव पर हमला हो रहा था, बीजेपी की बड़े नेताओं द्वारा, चाहे केंद्र के हो या फिर सुशील मोदी हो या बिहार के दूसरे नेता, सिर्फ और सिर्फ लालू यादव उनके परिवार पर हमला किया जा रहा था भ्रष्टाचार को लेकर। और नीतीश कुमार को यही कहा जा रहा था बार बार कि वो फैसला करें, और फैसला नीतीश कुमार ने लिया इस्तीफा देकर। और जैसा कि नीतीश कुमार खुद कहें कि बिहार के विकास के लिए जो उचित होगा हम करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा है कि बीजेपी से हम संबंध नहीं बनाएंगे, उनके साथ सरकार किसी भी सूरत में नहीं चलाएंगे, जैसा कि पहले कहा करते थे कि बीजेपी से अब हम किसी तरह के संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन अगर विकास करना है तो फंड भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, स्वच्छ छवि बना के रखनी है तो स्वच्छ पार्टी के साथ आपको आकर जुड़ना होगा। और ऐसे में नीतीश कुमार के साथ केवल एक ही विकल्प था, बीजेपी के साथ फिर से सरकार बनाना, और वो लगभग तय हो चुका है। इसकी घोषणा आज शाम तक, देर शाम तक कर दी जाने की पूरी संभावना है। तो नीतीश कुमार घर वापसी करेंगे, ये लगभग तय दिख रहा है। गठबंधन में जिसमें थे पहले, वापस उसी में आ जाएंगे और बीजेपी जेडीयू की सरकार बिहार में होने की संभावना है, ऐसा लग रहा है अभी, कम से कम जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं। लेकिन राहुल सिन्हा, देश की राजनीति पर बिहार की राजनीति का बड़ा असर पड़ेगा, खासतौर पर 2019 के लिए जो महागठबंधन तैयार हो रहा था, उसमें माना जा रहा था कि वो नीतीश कुमार या ममता बनर्जी की अगुवाई में होगा। केजरीवाल सरीखे लोग उसमें पीछे से सहारा देने की कोशिश कर रहे थे। अब ये ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इन लोगों को बड़ा झटका होगा, और लालू यादव के लिए तो निश्चित तौर पर झटका है ही। रोहित, हमें आज नीतीश कुमार के बयान को बहुत बारीकी से समझना भी चाहिए। वो जब बोल रहे थे तो उन्होंने ये बात बोली कि चाहे नोटबंदी का मामला हो, चाहे राष्ट्रपति के समर्थन की बात हो, उन्हें बार बार घेरा गया। उन्होंने राहुल गांधी के नाम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी के पास गए थे बात करने के लिए। वो राहुल गांधी जिनका जिक्र उन्होंने किया कि उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, भ्रष्टाचार की वो बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सिर्फ लालू यादव या आरजेडी तक सीमित नहीं रखी अपनी बात, वो कांग्रेस तक लेकर गए इस बात को कि देखिए भ्रष्टाचार को लेकर वो राहुल गांधी तक गए थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं और नतीजतन उन्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके इस्तीफा देना पड़ा।
ये चीज़ 2019 में एक बड़ा मुद्दा बनेगी मुझे लगता है, बीजेपी की तरफ से भी, नीतीश कुमार की तरफ से भी, और वो कांग्रेस जो कि इस उम्मीद में है कि 2019 में वो तमाम क्षेत्रीय दलों को एक साथ ला करके, जिसमें नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा थे, ये बार बार कोशिश की जा रही थी कि उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा, हालांकि प्रधानमंत्री के पद के तौर पर तो नहीं, लेकिन फिर भी एक ऐसे पद के तौर पर, एक ऐसे कद के तौर पर जो कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए चुनौती बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो 2019 का अब राजनीतिक घटनाक्रम बड़ा दिलचस्प होगा। सबसे बड़ी बात यही होगी कि कांग्रेस अब किन किन लोगों को अपने साथ लेकर आ पाएगी। क्या वो राजनीतिक पार्टियों में से कोई एक कद इतना बड़ा होगा, कोई ऐसा चेहरा होगा जो कि उस तरीके की छवि रखता है जैसे नीतीश कुमार रखते थे? मुझे नहीं लगता कि शायद कांग्रेस के पास या बाकी क्षेत्रीय दलों के पास इस तरीके की स्थिति होगी। तो आज विन विन सिचुएशन में, जीत की स्थिति में बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी के लिए ये कम खुशी की बात है कि आज गठबंधन टूट गया, बल्कि ये खुशी की बात ज़्यादा है कि नीतीश कुमार उनके साथ अगर आ जाते हैं तो फिर उनके लिए 2019 का रास्ता बहुत ज़्यादा आसान होगा। हम वापस आते हैं आपके पास और बात करेंगे। ब्रह्म प्रकाश भी हमारे साथ हैं। ब्रह्म प्रकाश, कुल मिला के इस पूरी परिस्थिति के अंदर कांग्रेस की स्थिति बड़ी विकट हो जाती है, क्योंकि 2019 में कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उसका ज्यादा स्टेक होगा बजाय इन क्षेत्रीय दलों के। बिल्कुल रोहित, आपने सही कहा, और मैं आपको खासतौर से दो बातें और बताना चाहता हूं। तीन दिन पहले जब नीतीश कुमार दिल्ली में थे, तभी हमारे जेडीयू के एक नेता से बात हो रही थी। जब नीतीश कुमार दिल्ली में थे तो साफ तौर पर उनका ये कहना था कि एक पार्टी के भीतर एक झिझक थी बीजेपी के साथ जाने की, क्योंकि जेडीयू, उनका ये कहना था कि जेडीयू पहले ये नहीं देखना चाहती कि वो बीजेपी के दरवाजे पर है, क्योंकि जेडीयू के नेताओं को ये झिझक थी कि बीजेपी का जो टॉप लीडरशिप है वो किस तरह से व्यवहार करेगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं जेडीयू में झिझक थी। और जब नीतीश कुमार दिल्ली में आए, रात को प्रधानमंत्री के भोज में शामिल हुए, इसके बाद सारी चीज़ें लगभग तय हो गई। जैसा रविंद्र कुमार जी भी बता रहे हैं कि आज टाइमिंग जो रखी गई है संसदीय बोर्ड के बैठक की, वो भी ठीक 7 बजे उस हिसाब से रखी गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि देखिए, नीतीश कुमार ने बड़े नपे तुले अंदाज में और बड़ी लंबी सोच के साथ इस्तीफा दिया है। एक इस्तीफे से एक तीर से कई निशाने साधे हैं। एक तो उन्होंने अपनी छवि को चमकाया है, दूसरा ये कि खुद पर महागठबंधन को तोड़ने का आरोप नहीं आने दिया, खुद इस्तीफा देके, बजाय बर्खास्त करने के तेजस्वी यादव को खुद जाकर इस्तीफा दे आए। यानी अब गेंद अगर महागठबंधन की कहा जाए तो गेंद कांग्रेस और आरजेडी के पाले में है कि या तो आरजेडी अपने दोनों मंत्रियों को, जो आरोपी मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उनको हटाए और महागठबंधन को बचाए रखे, या फिर बीजेपी अगर समर्थन देती है तो वो बीजेपी के साथ जाएंगे। इसके पहले नीतीश कुमार बीच में रह के दोनों तरफ देखना चाहते हैं, बिल्कुल नपे तुले अंदाज में। तो इस तरह की स्थिति है। हालांकि सारी चीज़ें पहले से तय हैं अगर बीजेपी के साथ सरकार बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस बात से भी बच रहे हैं कि उनके ऊपर ये आरोप ना लगे कि महागठबंधन उन्होंने तोड़ा है। यही वजह है कि बजाय उन्होंने बर्खास्त करने के खुद इस्तीफा दिया। रोहित, सुशील मोदी बिहार बीजेपी के नेता है, वो क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। नहीं टेका, कांग्रेस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, करने से इनकार कर दिया और उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो एक बड़े मुद्दे को लेकर, एक करप्शन के मुद्दे को लेकर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। हम इसका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्यावधि चुनाव के पक्ष में नहीं है। हम नहीं चाहते कि बिहार के अंदर कोई मिड टर्म इलेक्शन हो, कोई मध्यावधि चुनाव हो। लोगों ने तो ये जो भी विधायक जीत कर आए हैं, ये विधायक 5 साल का कार्यकाल पूरा करें, और इसलिए हम मध्यावधि चुनाव के पक्ष में नहीं हैं। और तीसरी बात कि आज विधानमंडल दल की बैठक में श्री नित्यानंद राय, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जो विपक्ष के नेता हैं, और मुझे, इन 3 लोगों को अधिकृत किया गया है कि वो विधायकों को और पार्टी की राय जानकर केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे, और केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय करेगा उस निर्णय को क्रियान्वित करने का काम करेंगे। तो 3 लोगों की एक समिति गठित की गई है जो पार्टी, बिहार पार्टी और केंद्र के बीच सेतु का काम करेगी, और आगे की हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या रणनीति होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में ये 3 सदस्य समिति को निर्णय लेने के लिए और विधानमंडल दल ने अधिकृत किया है।
सुना आपने। सुशील मोदी कह रहे हैं कि 3 लोग तय कर दिए हैं, वो विधायकों से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे, उसके बाद पार्टी की केंद्रीय इकाई को इस बारे में जानकारी देंगे बिहार के विधायक क्या चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि विधायक जो जीत के आए वो 5 साल के लिए जीत के आए हैं, लिहाजा वो नहीं चाहते कि बिहार में मध्यावधि चुनाव जैसी कोई स्थिति हो इस समय। यानी कि उन्होंने एक तरफ यह भी साफ कर दिया कि वो समर्थन देने को तैयार है नीतीश कुमार को, और दूसरी तरफ यह भी कहा कि वो इस समर्थन की प्रक्रिया को राहुल सिन्हा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का रूप देना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर रोहित, ये ऐसी स्थिति है जिसमें साफ समझ में आ रहा है कि ऊपर के जो 2 टॉप लीडर्स हैं, प्रधानमंत्री है और इधर से जेडीयू के नीतीश कुमार हैं, वो थोड़े तेज रफ्तार से चल रहे हैं और बाकी लोग थोड़ा स्लो चल रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद सोच समझकर इस समय बोलने की स्थिति में भी हैं, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल साफ बता रही हैं कि अब बहुत ज़्यादा कोई गुंजाइश बची नहीं है, क्योंकि बीजेपी साफ कर चुकी है कि मध्यावधि चुनाव के लिए वो तैयार नहीं है या होने नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री की तरफ से जो ट्वीट आया है वो साफ तौर पर बता रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार से 2 बार ये बात कही गई, अगर बीजेपी को लेकर उनके मन में जरा भी संशय होता या कहीं कोई इफ बट वाली स्थिति होती तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर निकलती। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए, अब कहाँ, कैसे, कब, क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो निश्चित तौर पर दोनों पार्टियां मुझे लगता है आगे बढ़ तो रही हैं। शायद ये जरूर कहा गया होगा कि कौन ज्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे, ये इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस पर ध्यान रखिएगा, इसलिए जरा दूसरे वाले को थोड़ा और आगे बढ़ने दीजिए, फिर धीरे धीरे आप कदम बढ़ाइए निश्चित तौर पर। लेकिन फिर भी बीजेपी की तरफ से कोशिश पूरी यही रहेगी कि नीतीश कुमार कुर्सी पर रहें, क्योंकि ये उनके लिए बड़ी फायदेमंद वाली चीज होगी। 2019 में वो करप्शन का एक बड़ा इशू उठाएंगे, फिर से विपक्षी पार्टियों के खिलाफ, वहां जहां बिहार में आरजेडी के खिलाफ होगा और सेंटर में कांग्रेस के खिलाफ, वो नीतीश कुमार को साथ लेकर के उस वक्त आ सकते हैं, ये कहते हुए कि देखिए, नीतीश कुमार ने करप्शन को लेकर आवाज उठाई थी, इस्तीफा दिया था, लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया। राहुल गांधी से वो मिलने गए, लेकिन राहुल गांधी ने किसी तरीके की कोई उनके साथ में ऐसा काम नहीं किया जिससे उनकी स्थिति मजबूत हो सके। तो बीजेपी कम से कम मुझे लगता है रोहित इस स्थिति में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ कोई टकराव वाली स्थिति है नहीं। बीजेपी के पास बिहार में अभी कोई ऐसा फेस नहीं है जो कि नीतीश कुमार के बराबर में खड़ा हो, या फिर वहां पर ऐसी स्थिति हो कि नहीं, हमें ही सरकार बनानी है और नीतीश कुमार पीछे से समर्थन करें। बीजेपी पहले ही इस बात को पहले से स्पष्ट करती चली आ रही है कि उनका समर्थन नीतीश कुमार को है। तो इस गठबंधन को जुड़ने में, फिर से जुड़ने में कोई बहुत ज्यादा समस्याएं हैं नहीं। मुझे लगता है हो सकता है कि कल सुबह तक आपको ये खबर मिले, हो सकता है देर रात तक भी ये खबर मिल जाए, क्योंकि 3 नेता अपॉइंट कर दिए गए। विधायक क्या सोचते हैं ये अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जो सोचते हैं वो पूरे देश को पता है, नीतीश कुमार को पता है। उनके ट्वीट में दिखाई पड़ रहा है। ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ आ गए हैं पटना से, रविंद्र कुमार हमारे साथ दिल्ली में हैं, ब्रह्म प्रकाश दुबे दिल्ली से हमारे साथ हैं, राहुल सिन्हा न्यूज रूम से हैं। बड़ा इस वक्त का कवरेज इस सबसे बड़ी खबर पर जी न्यूज आप तक लगातार पहुंचा रहा है। इस मामले से जुड़ी हर खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि नीतीश कुमार गवर्नर से मिलने गए हैं तो इस्तीफा देने के लिए गए हैं। सबसे पहले हमने आपको नीतीश कुमार की वो प्रतिक्रिया सुनवाई बाहर निकलने के बाद, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा जो माहौल बन गया था, जो परिस्थितियां बन गई थी, उसमें उनके लिए आगे काम करना संभव नहीं हो पा रहा था। सबसे पहले हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके एक तरीके से इशारा दे दिया है कि बिहार में हो सकता है दोबारा हम साथ साथ हैं की स्थिति हो, यानी कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन वापस एक शक्ल लेता हुआ दिखाई दे, जिसका एक इशारा बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने भी अब से कुछ मिनट पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया है। उन्होंने बताया कि 3 नेता तय कर दिए हैं, वो विधायकों से बात करेंगे, विधायकों की राय केंद्रीय इकाई को बताएंगे। हालांकि वो भी नहीं चाहते कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो। बिहार के जो विधायक चुनकर आए हैं उनको 5 साल के लिए जनता ने मैंडेट दिया है, यानी कि उनकी तरफ से भी यह साफ कर दिया गया कि बीजेपी और जेडीयू साथ साथ आने वाले हैं। लगातार हमारी ये कवरेज चल रही है, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो जो रिएक्शंस आ रहे हैं। ब्रजेश मिश्रा, आरजेडी से अब तक कोई रिएक्शन नहीं आया, क्यों? देखिए, रिएक्शन जो बातचीत हुई है रोहित, भाई वीरेंद्र का रिएक्शन आया है और उन्होंने साफ पहला रिएक्शन यही दिया है कि ऐसा कोई सगा नहीं
जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। ये पहला रिएक्शन है आरजेडी की तरफ से, और उनका कहना है कि ये पहले से ही आरएसएस और बीजेपी की गोद में बैठे हुए थे नीतीश कुमार, एक छलावा था। यहाँ पे रोहित ये बताना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जब यहाँ पे चुनाव हुआ और नतीजे थे तो राहुल सिन्हा यहाँ पे आए थे कवरेज के लिए, और जब नतीजे आए तो जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो एक बातचीत में ही एक निकला था कि कोई भी हो सरकार यहाँ पे चलते रहेगी। बिहार की जनता ने ऐसा मैंडेट दिया है कि सरकारें चलती रहेंगी। अगर वो आरजेडी जेडीयू के बीच अभी सरकार चल रही है, अगर ये नहीं चलती है तो आगे भी इस तरीके से मैंडेट है कि जेडीयू और बीजेपी में सरकार बन सकती है। तो एक मजाक था जो आज सच होने जा रहा है, और बिल्कुल आरजेडी ने एक पहला रिएक्शन जो दिया है उससे आप समझ सकते हैं कि अंदर उसके कितना गुस्सा है। रोहित, शरद यादव क्या जेडीयू में अप्रासंगिक हो गए बिहार में जब बात होती है तो, या उनको समझा दिया गया है कि इस समय मौसम मोदी का है, उनके साथ होना चाहिए हमें? देखिए, शरद यादव ने एक कोशिश की थी कि महागठबंधन नहीं टूटे, और जब नीतीश कुमार ने एक स्टैंड लिया था कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना होगा रोहित, तो जेडीयू के कई नेता थे, उन्होंने खुलकर कहा था कि क्या नीतीश कुमार को यह पता नहीं था कि वो उस पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं जिसका अध्यक्ष कन्विक्टेड है, यानी कि लालू यादव से आप गठबंधन करने जा रहे हैं। उस समय आपकी जो बेदाग छवि थी वो कहाँ थी? तो निश्चित रूप से, और सब जानते थे कि कुछ ना कुछ मामला है, और बेहिसाब जो बेनामी संपत्ति का जब मामला आया था, और यहाँ पे एक आम चर्चा है कि लालू यादव ने संपत्ति अर्जित की है, तो एक पहले से था। और विजेंद्र यादव जो ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने सबसे पहला रिएक्शन दिया था कि क्या नीतीश कुमार को ये पता नहीं था कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्विक्टेड हैं? तो एक मैसेज था कि ये एक इतना आसान मसला नहीं था रोहित, और इसमें काफ़ी समय दिया गया, लेकिन नीतीश कुमार का एक बेदाग छवि थी। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड इसको बता भी दिया था कि हम अपने स्टैंड से पलट नहीं सकते हैं, और अब कांग्रेस को बीच बचाव का मौका दिया गया है। और कांग्रेस ने कोशिश भी की, यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक चौधरी, वो लगातार कभी इस दरवाजे कभी उस दरवाजे, कभी जेडीयू के दरवाजे कभी आरजेडी के दरवाजे, उन्होंने कोशिश की, लेकिन अंत में इस्तीफे के बगैर वो नहीं कोई मामला समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक दूसरी कोशिश थी कि क्या तेजस्वी यादव को बर्खास्त किया जाएगा कि नहीं, ये भी एक ऑप्शन था नीतीश कुमार के साथ। लेकिन इसमें एक नतीजा जो सामने आता वो ये आता कि तेजस्वी यादव को शहीद बताया जाता और बर्खास्त जैसे किया जाता। निश्चित रूप से जिस तरीके से आरजेडी की प्लानिंग थी कि उनके सारे मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य हैं वो इस्तीफा देंगे, न सिर्फ इस्तीफा देंगे बल्कि सरकार में नहीं रहेंगे और बाहर से समर्थन देंगे, तो गलत मैसेज आता। इससे अच्छा नीतीश कुमार ने खुद ही शहीद बनने का फैसला किया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब चूंकि नीतीश कुमार ने खुद ही कहा कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इंतजार करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पहले से ये चर्चा थी कि बीजेपी से के बड़े नेताओं के साथ नीतीश कुमार और उनके जो सलाहकार टीम है, कोर टीम है, उनकी लगातार बातचीत चल रही थी और एक समय आने पे एक कदम उठाने की बात थी। और आज वो जब आरजेडी की विधायक दल की बैठक हुई उसमें पार्टी ने एक बार फिर स्टैंड लिया कि तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे, और अब नीतीश कुमार के पाले में है कि अगर वो बोझ नहीं उठा पा रहे हैं तो वो आगे कदम उठाएं, और नीतीश कुमार ने कदम उठाया। ब्रजेश, आप रहे हमारे साथ। एक बार आज दोपहर जो लालू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो बात उन्होंने कही वो भी सुनना जरूरी है, वो सुनवाते हैं। उन्होंने क्या कहा था? हम गठबंधन बनाए हैं, महागठबंधन बनाए, नीतीश को मुख्यमंत्री बनाए, हम क्यों ढा देंगे भाई नीतीश कुमार को? अगर वो बोझ नहीं लेना चाहता है तो उतर जानेगा नीतीश कुमार, हम क्यों ढा देंगे? तो सुना आपने, लालू यादव ने दोपहर को कहा था अगर वो बोझ नहीं लेना चाहते हैं तो उतर जाएं, और ऐसा लगता है उसके बाद नीतीश कुमार ने इसी बात पर अमल किया, इसी बात को सीरियसली लिया। एक तरफ ये बात हो रही है रविंदर कि नीतीश कुमार ने अपनी छवि बरकरार रखी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उनका एक नाम है उसके अनुरूप उन्होंने काम किया। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उनका नाम और ज्यादा होता जब वो तेजस्वी यादव को बर्खास्त करते? अब वो मजबूत नहीं बल्कि मजबूर दिखाई दे रहे। देखिए, तेजस्वी यादव को बर्खास्त कर दे तो कहीं ना कहीं लालू यादव के साथ रहना पड़ता, उनकी सरकार, उनके साथ सरकार चलानी पड़ती, और नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ सरकार चलाना कहीं ना कहीं उस छवि को आगे बढ़ा नहीं पा रहा था जो पैन इंडिया एक छवि बनाने की नीतीश कुमार ने 2013 से की थी। लेकिन
आज जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि हम लालू यादव से किसी तरह का संबंध नहीं रखेंगे, एक छवि उनकी बनी है जो पहले से थी कि कम से कम सब कुछ वो बर्दाश्त कर सकते हैं, भ्रष्टाचार से बर्दाश्त नहीं कर सकते। भले ही राजनीति में, सियासत में किसी को भी छोड़ सकते हैं, किसी को पकड़ सकते हैं, जैसा कि उनके ऊपर आरोप लगता है, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ वो नहीं जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने काफ़ी दिनों तक लालू यादव के साथ सरकार चलाई, लेकिन वो मजबूरी की सरकार थी। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में जो एक कहा जा सकता है सियासी युग हो गया था, उसको दूर होते होते 3 साल लग गए हैं। और उसके बाद ही नीतीश कुमार को कम से कम ये जरूर तय कर चुके हैं, या ये उनको ये पता चल चुका है सियासत में कि नरेंद्र मोदी के लिए 2019 आसान होगा, लेकिन नीतीश कुमार के लिए 2019 काफ़ी मुश्किल होगा लालू यादव के साथ चलना, कम से कम लोकसभा में, या फिर अगर वो उनको किसी तरह का प्रोजेक्ट किया जाता है तो। जबकि बाकी दल, आप देखिए कि जेडीयू केवल बिहार की पार्टी है, क्या कांग्रेस के नेता उनको प्रोजेक्ट करते क्या? क्या ममता बनर्जी उनको स्वीकार करती क्या? बाकी दूसरे दल क्या उनको स्वीकार करते क्या? कतई नहीं। ऐसा कम से कम जो आकलन है मान के चला जा सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए अपने बिहार के विकास और आर्थिक संकट से जूझ रहा बिहार को बचाना है, अपनी छवि बरकरार रखना था, तो कम से कम नरेंद्र मोदी के साथ समझौता करना ही पड़ता और सरकार बनानी पड़ती बीजेपी के साथ। और वो आज मौका मिला है तेजस्वी यादव के, कम से कम वही एक इसमें बीच एक ऐसा डोर बने हैं कि इसके आधार पर नीतीश कुमार ने अपना पिंड छुड़ाया लालू यादव से और फिर से नरेंद्र मोदी के साथ अपना सियासी समीकरण ठीक किया है। और आज देर शाम तक घोषणा हो सकती है, और जो जानकारी मिल रही हो सकता है कल ही नीतीश कुमार एक नई सरकार के रूप में शपथ भी ले ले। ठीक, हम वापस आते हैं आपके पास। ब्रह्म प्रकाश, घटनाक्रम बड़ी तेजी से हुआ है और शायद महागठबंधन को जो देश के और राज्यों से थोड़े बहुत लोग सपोर्ट करने वाले थे, जो ये उम्मीद लगा रहे थे कि 2019 में हम एक बड़ी फोर्स के रूप में नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, जिसमें ममता बनर्जी थी, बीजेडी के लोग थे, लेफ्ट की पार्टियां थी, अरविंद केजरीवाल थे खासतौर पे, जिनके समर्थक इस वक्त काफ़ी बौखलाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर जिस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि बिहार का घटनाक्रम दिल्ली में केजरीवाल समर्थकों को नागवार गुजरा है। आने वाले दिनों में इस महागठबंधन की सूरत क्या होगी, और क्या ये महागठबंधन लालू यादव से ज्यादा, जैसा मैं राहुल से पूछ रहा था, कांग्रेस के लिए झटका नहीं है, जिसको ये उम्मीद थी कि इन छोटी छोटी बैसाखियों के सहारे वो मोदी को चुनौती दे पाएगी? बिल्कुल रोहित, देखिए अगर कहा जाए तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस बिहार में भले ही छोटे सहयोगी के रूप में हो, लेकिन ये लगातार प्रचारित करती थी कि वो सरकार में है। आप देखिए लगातार कांग्रेस का दायरा सिमट रहा है। बीजेपी और उसके गठबंधन की सरकारें 17 राज्यों में हो गई हैं, तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद लगातार बीजेपी का दायरा जहां बढ़ रहा है, वहां कांग्रेस का दायरा सिमट रहा है। बिहार में महागठबंधन का टूटना और कांग्रेस का सत्ता से बाहर होना, कांग्रेस का हाथ से यानी एक और राज्य गया, भले ही महागठबंधन में एक छोटे सहयोगी के रूप में शामिल थी। तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। और सबसे बड़ा झटका रोहित उन लोगों के लिए है जो 2019 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन, विपक्षी पार्टियों का एक बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे उत्तर प्रदेश में भी चर्चा थी कि अगर उपचुनाव होता है तो सपा, बसपा और कांग्रेस एक साथ अपना कैंडिडेट उतारेंगे और उत्तर प्रदेश में ये प्रयोग करेंगे।